हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपके करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म। आज हम बात करेंगे कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म यानी कि किसको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा गया है, तो जॉन डीवी, जॉन डुई आप जो इसे पुकारते हो, लेकिन जॉन डीवी इज़ द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मीनिंग। Pragmatism is a philosophy of practically that has been applied to education. According to this philosophy, education should be focused on real life application and students' growth. तो प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो ये बताती है कि एजुकेशन को प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए। यानी कि हम बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं। इस फ़िलॉसफी का मतलब ये है, ये फोकस करती है ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड स्टूडेंट्स ग्रोथ। ये फोकस करती है रियल लाइफ एप्लीकेशन और स्टूडेंट्स के ग्रोथ पर। यानी एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे कुछ करके सीखें और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ से रिलेट कर सके। द नेक्स्ट वन इज़ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। तो अब ये तो एक जनरल मीनिंग था प्रैग्मेटिज्म का। अब प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन यानी प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन में क्या रोल है या क्या बात है, प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन में किस तरह काम करता है वो देखेंगे हम लोग। Pragmatism in education states that learning should be focused on life and growth. The topics students study in school should have practical application to their current or future situation or career. तो pragmatism को education में लाने का ये मतलब है कि जो learning हो सके बच्चों की वो life based हो और उनके growth पे based हो। बच्चों को स्कूल में वैसे टॉपिक पढ़ाने चाहिए जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके उनके करियर या उनके लाइफ में। यानी प्रैग्मेटिज्म इज़ नथिंग बट लर्निंग बाय डूइंग है ये, कि बच्चा कुछ भी करके सीखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली क्लास में बैठा दिया और बच्चे को कहा कि हाँ आइए चलिए आज हम पढ़ते हैं ये टॉपिक। नहीं, इससे उनका इंटरेस्ट नहीं जागेगा। तो आपको बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है कि अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये आपके लाइफ में कहाँ रिलेट करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ 4 P's ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के 4 P's हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी, प्लूरलिज्म, पार्टिसिपेशन, प्रोविजनल। तो प्रैक्टिकलिटी यानी कि हर बच्चे को हमें इन्वॉल्व करना है किसी भी एक्टिविटी में। अगर हम कोई टॉपिक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे। प्लूरलिज्म यानी कि हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए और हर बच्चे का जो लर्निंग पेस है वो अलग है, तो हम बच्चे को उनके लर्निंग पेस के थ्रू समझाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में अगेन बच्चे को इन्वॉल्व करना है। बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है फिर भी आपको एज अ टीचर आपको 100% देना है उस बच्चे को सिखाने में। तो ये है 4 P's ऑफ प्रैग्मेटिज्म: प्रैक्टिकलिटी, प्लूरलिज्म, पार्टिसिपेशन एंड प्रोविजनल। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यानी कि अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो रियल लाइफ में कहाँ रिलेट करेगा उन चीज़ों को, ये बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड में थी, मैं बीएड ट्रेनिंग पीरियड में थी, तो मैंने जब बच्चों की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की क्लास ली तो बच्चे बहुत मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि 3 बार ये टॉपिक सर ने पढ़ा दिया है, अब चौथी बार आप पढ़ाने आए हो। तो मैंने बोला कि अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि लॉन्गिट्यूड इसे कहते हैं और लैटिट्यूड इसे कहते हैं। एंड जब मैंने बच्चों को लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ा के उसकी इम्पोर्टेंस समझाई तब बच्चों का कहीं ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जागा है।
तो ये स्टोरी सुनाने का बस इतना ही पर्पस था कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने के साथ ये भी बताना होगा कि बेटा आपके रियल लाइफ में ये बातें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, या आप रियल लाइफ में इस टॉपिक को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ये कहता है कि बच्चे में इंटरेस्ट जगा के रखना है आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो ये कहती है कि जो बच्चा है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख के आपको एजुकेशन को बेस्ड करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास में जाएंगे और सीधा बता देंगे कि हाँ ये जो लंबा है ये लॉन्गिट्यूड है, ये जो पड़ी रेखा है ये लैटिट्यूड है, तो बच्चा नहीं समझेगा। जब तक आप उसको लाइफ से एग्जाम्पल दे के नहीं समझाएंगे, या जब तक आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे। जैसे लॉन्गिट्यूड जो लंबा है, यानी कि आप अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक ऑरेंज लेके जाएंगे, आप ऑरेंज लेके जाएंगे, उसको पील करेंगे और फिर आप उसको एक एक ऑरेंज के स्लाइस को निकाल के दिखाएंगे कि हाँ देखो ये लंबा है तो ऐसा हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। अगर आप लैटिट्यूड पढ़ा रहे हैं तो आप प्याज लेके जाएंगे, आप बीच से प्याज को कट करेंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा देखिए ये हमारा लैटिट्यूड होता है। उसके बाद आप उसको सिग्निफिकेंस समझाएंगे कि हाँ ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी ज़ोमैटो आती है, हमारा फ्लिपकार्ट आता है, स्विगी आती है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारे एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करते हैं। और जो हमारा टाइम मेरिडियन है, जो दूसरी कंट्रीज से हमारा टाइम अलग है, वो क्यों है? क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड में आगे हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन से, और इसीलिए हमारे यहाँ मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। तो आपको ये सब बच्चों को सिखाना होगा ताकि उनका इंटरेस्ट और जाग सके कि हाँ ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये पेपर इंटरेस्टिंग है, ये तो रियल लाइफ से भी हमें कनेक्ट कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे को इंटरेस्ट दे के पढ़ाना, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे एक्टिविटीज़ का फॉर्मेशन करना जिसमें बच्चा एक दूसरे से बात कर सके या बच्चा कुछ नई खोज कर सके। बच्चा जो है वो फैक्ट्स को खुद खोजेगा, जानेगा। ऐसे पढ़ाना, ऐसे नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे जाके बस लिखवा दिया और बोला कि याद कर लेना, ऐसे नहीं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। हमें वैसे एग्जाम्पल्स बच्चों को देकर पढ़ाना चाहिए जिससे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सके, यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को बोलेंगे आप एक प्लांट धूप में रखिए, एक प्लांट आप घर में रखिए, 4-5 दिन के बाद आप देखिएगा प्लांट में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं हैं। अगर वो चेंजेस हैं तो आप उसको नोट डाउन करके कॉपी में लाइएगा। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। बच्चा जब ये करेगा तो वो चेंजेस देखेगा, फिर वो उसे कॉपी में नोट डाउन करेगा, और ऐसे एक्सपीरियंसेस जब वो लेगा ना तो वो उसके दिमाग पे एक लॉन्ग टाइम के लिए वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, रैदर देन कि बच्चों को रटवा देना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, धूप में पौधा अपना खाना बनाता है, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नो, उनको एक्सपीरियंस दिलाना कि हाँ अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप इससे ये सीखोगे, ये आपके लाइफ में यहाँ रिलेट करता है, इन सब चीज़ों को। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हम सबको पता है कि एजुकेशन या करिकुलम कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के टॉपिक सिर्फ मैथ्स में ही रिलेट करेंगे, इंग्लिश के टॉपिक इंग्लिश से रिलेट करेंगे, नहीं। मैथ्स साइंस से इंटीग्रेटेड है, साइंस सोशल साइंस से इंटीग्रेटेड है, सोशल साइंस कॉमर्स से इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि इकोनॉमिक्स में हम बच्चे को ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे। हम बच्चे को कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं फसल की, यानी कि फूड ग्रेन्स, तो ये तो हम देखेंगे ना कि कहाँ पे कौन से फूड ग्रेन्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ बच्चे को ये बताएंगे कि फूड ग्रेन्स ये होता है और ये ऐसे एक्सपोर्ट होता है, ऐसे इम्पोर्ट होता है, नहीं। आप सब्जेक्ट्स को बच्चों को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। मैथ्स का इंटीग्रेशन साइंस के साथ, साइंस का सोशल साइंस के साथ, सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ, एंड इकोनॉमिक्स का कॉमर्स के साथ। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म।
आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे, और एक बार जाके आप चैनल पे अदर वीडियोस भी हैं बीएड से रिलेटेड, आप उसको चेक करेंगे। अगर वो आपके काम के होंगे तो आप उसे देखेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन शीट में लिख रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को ऐसे ही करके लिखें, क्योंकि ये बहुत ही आई कैचिंग होता है एग्ज़ामिनर के लिए। अगर आप जो मेन टॉपिक्स हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको पहले लिख दोगे तो एग्ज़ामिनर कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा इन्हें ये टॉपिक्स आते हैं, अगर इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही मकसद होता है हर बार चीज़ों को ऐसे लिख के आपको समझाने का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैग्मेटिज्म। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।